Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the first chapter of class 11th. That's name is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Before teaching this lesson, I am going to say something about that changeful syllabus. This syllabus is according to NCERT that is different from UP board, so we have to study carefully. In this lesson, the writer describes a lady that is his grandmother. He describes that this lady is very diligent, civilized, and she also believed in God. About full story, we have to study this lesson. So start. या इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा. इसमें से ऐसे दिया जा रहा है कि दिया है कुछ बातों को नोटिस दिया है कि नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. ये जो दिया है तो इस मीनिंग को हमें कंटेक्स्ट में ढूंढना है. यही थोड़ी सी कठिन मीनिंग है. सी दैट हार्ट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. जब पाएंगे तो इसका कैसे प्रयोग हुआ है इस लेसन में, उसके विचार किस विचार से विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इसके बारे में हमें ढूंढना है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका अर्थ कैसे प्रयोग हुआ है ये भी है. ए टर्निंग पॉइंट का प्रयोग कैसे हुआ है. एक्सेप्ट हर सेकुलेशन विथ रिजाइनेशन, इसका कैसे प्रयोग हुआ है. ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरुपिंग्स फ्रिवुलस रिबर्ग्स, ए सेगिंग स्किंग ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, इन सब का कैसे प्रयोग हुआ है ये हमें जानना है. इसके पहले हमें इसकी कुछ मीनिंग देख लेते हैं. रिवोल्टिंग मीन्स होता है विद्रोह, जानते ही हैं. विद्रोह देखेंगे, रिवोल्टिंग मीन्स होता है विद्रोह, क्योंकि इसी को हम आगे पढ़ेंगे. एक्सपेंस मीन्स होता है फैलाव, एक्सपेंस मीन्स होता है फैलाव. प्योर पवित्र होता है, वाइट होता है. सेरेनिटी मीन्स होता है शांति प्रिय. सेरेनिटी मीन्स होता है शांति या पवित्रता. टर्निंग पॉइंट जानते ही हैं कि मोड़ होता है. जैसे टर्निंग पॉइंट का मोड़ वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई खुश है, अचानक उसकी लाइफ में दुख हो जाए तो वह मोड़ उसे टर्निंग पॉइंट कहता है. या फिर कोई दुखी है तो अचानक सुख उसके अंदर आ जाए तो वो टर्निंग पॉइंट होता है. सेकुलेशन मीन्स होता है अलगाव. सेकुलेशन मीन्स होता है अलगाव. जब कोई किसी से अलग होता है, किसी भावना, लगाव, चीज़ से अलग होता है, उसे सेकुलेशन कहते हैं. एकांत भी कह सकते हैं. वेरिटेबल मतलब विविध होता है. बेदलम एक लोकल शब्द है. चिरुपिंग मीन्स चिड़ियों की आवाज़ यहाँ. फ्रीवुलस रिबक मीन्स यहाँ लग रहा है कि कोई रिबक मीन्स होता है डांटना, या फ्यूरल्स मतलब भयंकर होता है. सेगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम्स, तो ये भी एक नाम दिया गया है. डिलेपिडेटेड मतलब निकाला गया है, किसी को हटाया जाना. ड्रम का आवाज़ है. सेगिंग स्किन मीन्स मतलब पतला स्किन होता है. तो ये इसकी कुछ मीनिंग्स है. देन वी स्टार्ट द लेसन. देखते हैं. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमेन. राइटर कह रहा है कि मेरी दादी माँ जैसे कि दूसरे की दादी माँ होती है, एक वृद्ध औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her.
राइटर कह रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड, वो वृद्ध हो चुकी थी। रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स डैट आई हैड नोन हर, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि 20 साल से उसके चेहरे पर रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ हो चुकी है। रिंकल्स मीन्स होता है चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं। पीपुल सेड डैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, दैट हैड इवन हैड ए हस्बैंड। राइटर कह रहा है कि लोग कहते थे कि वो भी पहले युवा और सुंदर हुआ करती थी। नेचुरल चीज़ है कि जो भी वृद्ध हुआ है उससे न एक दिन वो भी युवा था, यंग थी, तो लोग उसको भी कहते थे कि उसकी दादी माँ पहले युवा थी और सुंदर होती थी, सुंदर दिखती थी। हैड इवन हैड ए हस्बैंड, उसकी दादी माँ के भी एक पति होते थे, तो नेचुरल है पति तो होंगे ही। बट डैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर कह रहा है तो मुझे ये विश्वास करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, राइटर कह रहा है कि दादी माँ के भी पति थे। यह एक थोड़ा सा कॉमेडी है, व्यंग टाइप का है। आपको लग रहा है कि कहानी ही कॉमेडी है तो हंसी वाला है। राइटर हंसी तौर पर कहता है मुझे नहीं लग रहा था कि दादी कभी यंग रही होगी और उसके भी पति थे। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। राइटर कह रहा है कि मेरे दादा की जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो बिल्कुल जो ड्राइंग रूम है उसके मेंटल पीस मतलब दराज होता है ऊपर के पीस पर, वहीं पर लटकी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन, वो एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लोथेज, और ढीली फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बीड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके दादा की जो फोटो में लंबी दाढ़ी है वो दाढ़ी उनके सीने के ढेर सारे हिस्से को कवर करता है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह उसमें कम से कम 1000 साल वृद्ध दिखते हैं। अर्थात उस फोटो में देखने के बाद ये लगता है कि वो 100 साल के वृद्ध होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनके भी पास कभी कोई एक पत्नी हुई होगी और बच्चे हुए होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि मानो उनके पास केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, पोते पोती होंगे। राइटर के जो शब्द हैं उसमें विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है और आयरनी तो दिख ही रहा है। पहले राइटर कह रहा है कि उनके दादा के पास देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि वो पत्नी होंगी, उनके बच्चे। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि उनके देखने के बाद मानो ऐसे लग रहा है कि उनके पास ढेर सारे पोते होंगे। जब पत्नी नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे तो पोते कहाँ से होंगे। ये राइटर के कंट्राडिक्शन है, बस लेकिन आयरनी है तो मजाक कर रहा है राइटर। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मेरी दादी माँ का सुंदर होना और यंग होना इसकी बात है, तो दैट हार्ट वाज ऑलमोस्ट रिवेल्टिंग। देखिए पहला शब्द दिया है, उसका यहाँ प्रयोग किया गया है कि दादी माँ का जो युवापन होना, सुंदर होना, ये विचार बिल्कुल मुझे विद्रोही लगता है। अर्थात ऐसा नहीं लगता है कि दादी माँ भी कभी यंग और सुंदर हुई होंगी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले
एज ए चिल्ड्रेन। राइटर कह रहा है कि वो मुझे अक्सर जब वो बच्ची थी, लड़की थी, तो जो गेम खेला करती थी उस गेम के बारे में मुझे बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। राइटर कह रहा है कि उसको देखने के बाद मुझे बड़ा भद्दा लगता था और विचित्र लगता था और उसके पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता था कि जिस गेम के बारे में वो बता रही हैं वो गेम वो खेलती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। राइटर कह रहा है कि जिस तरीके से वो मुझे कहानी सुनाया करती थी किसी पैगंबर के बारे में, मुझे बिल्कुल वही कहानियाँ उसकी खेल के बारे में लगता था। जब वो अपने खेल के बारे में बताती थी तो मुझे जैसे वो पैगंबर की कहानी लगती थी, केवल कहानी हकीकत नहीं हो सकती है, वैसे मुझे दादी माँ के खेल के बारे में लगता था कि वो केवल कहानी बता रही है, हकीकत में वो कोई खेल नहीं खेलती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब राइटर उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो छोटी थी, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर चारों तरफ क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए कुछ झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल वैसे थी, नहीं, वी वर सर्टेन, हम लोग निश्चिंत हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा वैसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसके बारे में जानते थे वो वैसी ही थी। ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी वृद्ध हो गई थी, टेरिबली मतलब भयानक वृद्ध, इतनी भयंकर वृद्ध हो गई थी कि वह अब उससे और ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। कह रहा है कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अर्थात जितनी वृद्ध थी अब वह उससे और ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती, अर्थात चरम अत्यंत वृद्ध हो गई थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और जितना वो वृद्ध हो गई थी वो उससे और वृद्ध नहीं हो सकती थी, और ऐसे उसी उम्र में वो 20 साल से वैसे ही दिख रही थी, जैसे 20 साल पहले वृद्ध थी वैसे 20 साल के बाद भी उसी जैसे वृद्ध थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, राइटर कह रहा है कि वो कभी भी सुंदर नहीं हुई होगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। राइटर कह रहा है कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकी होगी, लेकिन फिर भी कह रहा है कि वो सुंदर हमेशा थी। क्यों थी? शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अच्छा करा कि शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन द spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary। ऐसा करा कि वो उसके चेहरे पर जो सफ़ेद रंग का उसका चेहरा था, फटी था, उसमें कोई दाग नहीं थे, स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था, और वो मकान में चलती थी, एक हाथ को अपने कमर पर रखते हुए बैलेंस को बनाते हुए चलती थी, और झुक करके एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एक हाथ को अपने कमर पर या घुटने पर
टिका करके चलती थी बैलेंस को बनाए रखने के लिए ताकि गिर न पड़े, और दूसरे हाथ में वो माला रखी हुई थी जिससे कुछ न कुछ मंत्र पढ़ रही थी। Her silver locks were scattered untidy over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in unaudible prayer. चार्टर कह रहा है कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके चांदी के समान जो बाल के गुच्छे थे, चांदी के समान क्यों थे? उसके बाल जो पक गए थे वो चांदी के समान चमक रहे थे, तो उसके चांदी के समान जो बाल के गुच्छे थे वो छितराए हुए थे। अनटीडी मतलब दृढ़ नहीं थे, बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके पीले चेहरे पर जो थोड़ा सा धंसा हुआ चेहरा था उस पर छितराए हुए थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो ओठ थे वो लगातार ऐसे प्रार्थनाओं में हिल रहे थे जो प्रार्थना किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो बिल्कुल किसी पर्वत में ठंड के थोड़े से जो जमीन होते हैं उसके समान दिख रही थी। इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल ऐसे दिख रही थी कि जैसे एक पवित्र शांति का स्थान जहाँ से केवल शांति और संतोष की सांस या हवा निकलती हो, इस तरीके के स्थान के समान वह दिख रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उसके साथ छोड़ गए थे, अर्थात दादी माँ के साथ छोड़ गए थे जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लोग तब से लगातार साथ रह रहे थे। शी यूज टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह में ही जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपने हमेशा सुबह के प्रार्थना में कहा करती थी। इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक एकल गीत में। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट नो इट बाई हर। लेटर कह रहा है शी यूज टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह में जगाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपने एकल गीत में अपने सुबह की प्रार्थनाएं किया करती थी। वाइल शी बाथेड, जब वो स्नान करती थी। एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे कपड़े पहनाती थी। इन होप डैट, इस आशा में कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर, कि मैं इस प्रार्थना को सुनूंगा और उसको मन से याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, ऐसा कर रहा मैं इसको सुनता था क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉथर टू लर्न इट, लेकिन मैं इसे याद करने की कभी अपना सर पकाने की कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मुझे मेरे लकड़ी के स्लेट को ला करके देती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको पहले ही धो चुकी होती है। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस स्लेट पर पीले रंग के चाक से
को चिपका देती है, प्लास्टर कर देती है। ए टीनी अर्थेन इंक पॉट, एक पतला मिट्टी का बना हुआ स्याही की दवात दे देती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इस सभी को मुझे दे देती थी। तो पहले ऐसे ही था, लोग कैसे स्लेट होता है, एक पटरी टाइप की होती जिस पर लिखा जाता है, बुद्धि का प्रयोग कैसे करते थे। अर्थेन पॉट, रेड पेन, लाल पेन देती थी, जो कुछ था उसको बंडल में बांध देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। कह रहे हैं कि एक नाश्ते के पश्चात, नाश्ता कैसा था, एक मोटी बासी रोटी होती थी, थोड़ा सा मक्खन होता था, लिटिल शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर कुछ चीनी छिड़क दी जाती थी। वी वेंट टू स्कूल, और उस नाश्ते के साथ हम विद्यालय निकल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटी विथ हर, वो ढेर सारे बासी रोटी को अपने साथ लेके चलती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, वो गांव के कुत्ते के लिए। तो आज मैं इतना पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।